हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो कल जो हमने आपको एक चार्ट रीडिंग सिखाई थी, जो नए लोग हैं या जो संघर्ष कर रहे हैं बाजार में, जिनको प्राइस एक्शन में दिक्कत आ जाती है, तो उनको मिक्स करके मैंने एक इंडिकेटर और प्राइस एक्शन बेस्ड एक टूल्स दिया है सिस्टम की। देखो भाई, इसको इस प्रकार से यूज करेंगे तो आपको बेहतर फील होगा, एसएल हंटिंग कम होगी, कहीं ना कहीं औरों से आप ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे। क्योंकि हम लोग वहाँ पे प्राइस की वॉल्यूम को भी मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ओपन लो ओपन हाई बनने में वॉल्यूम का बहुत आवश्यकता बनती है। उसके साथ सेंटिमेंट का भी यूज करेंगे, क्योंकि जब वॉल्यूम का प्रेशर एक बार होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बिगड़ता है या अच्छा होता है, जिससे कि प्राइस को एसएल हंटिंग में कठिनाई। उसके साथ साथ इंडिकेटर हमने ज्यादा नहीं दिया है, बस एक हिलेगा मिलेगा तो रखना है, और एक सीपीआर के बेस पे हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो जैसा कि आपने देखा कि उस पे एक ट्रेड लेकर मैंने टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों तक बताया भी कि देखो इसमें क्या रिजल्ट आता है, ये सब स्टॉक इसमें आए हैं, और इसी प्रकार से आप लोग भी एनालिसिस करेंगे। तो मुझे लगा कि आज एक छोटी सी वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए कि उसमें क्यों मैंने इस स्टॉक को चुना और क्या दिक्कत थी, जिससे कि क्या होगा कि आप उसको आगे से खुद से कर पाएंगे। दूसरी चीज, कुछ लोगों का कहना है कि सर स्कैनर, तो मैंने कहा स्कैनर बना लो ना। स्कैनर बनाना कौन सी बड़ी बात है, आप लोग बना लो, और अगर आप लोग में से कुछ लोग नहीं जानते हो तो आप ही लोगों से बनाकर मेरे पास सेंड कर दो, मैं सबको भेज दूंगा। तो खुद से प्रयास कीजिए। स्कैनर भी बनाएंगे तो एक्चुअल रिजल्ट नहीं आएगा, आपको मैनुअल में जाना ही होगा। आप जब मैनुअल में जाएंगे तभी आपको रिजल्ट आएगा। अब जैसे मैंने ही मॉर्निंग में तो देखा, तो करीब करीब 30-40 स्टॉक को सिलेक्शन किया अलग अलग, तो उसमें मुझे लगा कि ये ठीक ठाक है, इसको देखा जाए, जबकि और इससे और बेहतर चले। बट अपने अपने सबके एनालिसिस है। तो जो रिजल्ट था सामने था कि सभी के सभी में हमें प्रॉफिट दिया। अब उसमें कहाँ आप गलतियां कर दोगे, उसके बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। ठीक है। ये 4 स्टॉक थे, उग्रो कैप का, टीटागढ़ का, एसडी सोलर का और डीसीएम का। तो अब आप देखो कि क्या क्या चीजें, पहला हम इसमें इसको दिखाते हैं कब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कभी तो कोई भी स्टॉक में अगर 6-7% आ रहा है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, या चार्ट पे 6-7% से ऊपर अपना ऐसे ट्रायल कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग का भी लोग सोचते हैं। 10 मिनट का टाइम हम लोगों को यूज करना था, याद है। इसमें क्या था कि सीपीआर बनी, लेकिन ये वाली काफी बड़ी कैंडल बन गई थी। ये बड़ी कैंडल की पहचान आपको इन 5 डे जो ट्रेड हुआ है ना उनकी कैंडलों से हो जाती है कि ये सच में बड़ी बनी है या इनसे छोटी बनी है, ये पहचान हो जाती है। तो काफी बड़ी बन गई थी। फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ रिस्क लिया कि भाई चलो इस पे थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि जिस प्रकार से पिछले दिन ट्रेड हुआ था, फ्लैट बन के मोमेंटम नहीं हुई थी, तो मे भी आज नीचे नहीं ले जाना चाहिए इसको। इसको देखते हुए मैंने इस पे रिस्क ले लिया। इसे ही एक्सपीरियंस कहते हैं बाजार में, कि जैसा जो मैंने कल बताया था आप तो कॉपी किए, अब मैंने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा ऐड कर लिया। तो चलिए इसी बहाने आपको भी एक्सपीरियंस सीखने को मिला कि पिछले दिन फ्लैट है तो अगले दिन मोमेंटम ले लेगी, वो जल्दी एसएल हंटिंग नहीं करती है। वैसे भी वीवैप का एसएल नहीं रखना है, कोशिश करना है कि डे लो का एसएल रखें या प्रीवियस कैंडल का लो का रखें, सबसे अच्छा है। मैं डे लो का रखता हूँ, या उससे भी एक कदम आगे चल के मैं इसके नीचे लगा देता हूँ। जब एसएल नहीं जाना है तो बढ़िया से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बास्केट के थ्रू है तो बहुत बड़ा भी हमें कभी लॉस नहीं दे सकता, अगर एसएल हंटिंग हो भी जाती है एक आध में तो। ठीक है, क्योंकि इसका जनरली एसएल नहीं जाता है, इस एरिया के नीचे जाने में बहुत कठिनाई होती है प्राइस की। ठीक है। वैसे तो आप लाइव चेक करेंगे ही। तो इसमें थोड़ा सा ये चीज मुझे दिखा, पिन बार भी था, लेकिन फिर भी मैंने एक्सपीरियंस पे रिस्क लिया, क्योंकि पिछले दिन फ्लैट था, नहीं चला था, तो आशा था कि आगे चलेगा। तो ये आगे से आप भी ऐड कर लीजिएगा अपनी नॉलेज बैंक में। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर थे जो कि ठीक ठाक चला, कोई दिक्कत नहीं था, 6-7% दिया। एक ए शेयर आप हमारे पास था, ए। ये इसकी खासियत है कि इसमें टच करके चला था तो ये ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन ये कैंडल ये भी बहुत बड़ी बन गई। बट इसका मैंने सिलेक्शन क्यों किया, क्योंकि इसकी फुल पूरी की पूरी कैंडल में जो बॉडी थी काफी बड़ी थी, लगभग 95% था, और पूछ बस 5% में था। तो जिसको देखते हुए साथ ही साथ इसमें इरेगुलर मूवमेंट हुआ था एवरी डे, इस प्रकार से इरेगुलर मूवमेंट इसमें हो रही थी। तो चांसेस था, डर एक चीज मुझे बस यही था कि अगर इरेगुलर मूवमेंट हो जाता है तो एसएल हंटिंग अपनी हो सकती है। वो इसलिए
कि अब यहाँ पे आप देखो ओपन होती है, प्राइस जाता है अगले पे ही गिरना शुरू, और इसके एसएल को हंट करता है, मतलब इसके लो के नीचे खुलता है, प्राइस इसके लो के नीचे जाता है, इसको हंट करता है। लेकिन आज के दिन में काफी बड़ी बड़ी थी, बड़ी छोटी की पहचान है ना कि ये जब बढ़ेगा तो दिख जाएगा। साथ ही साथ सभी में पूंछ बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन इस बार ये पूंछ बहुत ही छोटी थी, 5%। तो इसके कारण मैंने डिसीजन लिया कि यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। और उसके बाद वो प्राइस बढ़ के काफी तेजी से ऊपर गया, उसके बाद से दोबारा नीचे गिरती है। लेकिन हमारा एसएल इस एरिया में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बीवेप एसएल हंटिंग से हम परे हैं। और उसके बाद फिर से प्राइस उठ के ऊपर ही चली जाती है। तो एक सीखने को आपको ये भी मिला आज, दूसरी हो गई, दो चीजें। आगे बढ़ते हैं। एक ये शेयर को हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, इसमें भी यही यहाँ से टच करके गया था, बॉडी काफी बड़ी बनी थी इन सब से, तो इसके कारण मुझे लगा कि प्राइस को नीचे नहीं जाना चाहिए ज्यादा। तो इसलिए एरिया हमारा ये होता है और प्राइस फिर से ऊपर ही। अगर हम वीवे पे लगाएंगे तो बहुत बार घबराएंगे, ठीक है। तो होना है मोह माया से मुक्त, तो वीवे को इस ट्रेड में कर दीजिए साइड। ओके, यहाँ आइए, ये सब चीजें सीखिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी बहुत बड़ी बनी थी कैंडल, और यहाँ से उठ के बना था। तो मुझे लगा कि यहाँ से जब जब ये सीपीआर से उठ के बनता है तो प्राइस जल्दी नीचे नहीं गिरता है। जैसे देखिए यहाँ पे सीपीआर में टच करके ऊपर गया तो जल्दी वो नीचे नहीं जाता है, कितना भी मूवमेंट दे दे लेकिन वो रुक जाता है। तो ये चीजें माइंड में थी कि ऐसा होता है। तो प्राइस तेजी से ऊपर गया 110 तक, मॉर्निंग में पैसा दे दिए, उसके बाद फिर से गिर के आई, फिर ऊपर। मैं मुझे बस ये दिखाना कि एसएल हंटिंग होती है या नहीं होती है, होता है तो आपको क्या क्या क्षति हो सकती है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी एसएल हंटिंग होने की संभावना इसमें काफी कम होती है, ठीक है, काफी कम होती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ओपन लो की कंडीशन बनी तो प्राइस नीचे नहीं आया है, यहाँ पे नहीं बना है तो प्राइस नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे बना है तो प्राइस नीचे नहीं आया है। तो यही चीज आपको नोटिस करनी है, प्राइस एक्शन इंडिकेटर मैच करनी है, ये गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, देखिए अगर आप इसको आसान भाषा में समझिएगा, बहुत आराम से समझ जाना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इसमें इमोशन जो लगता है माइंड का ना, ये हमें गलती करवाता है। और वो तभी कंट्रोल होगा जब आपके माइंड को संदेश है कि नहीं मेरा एसएल इजिली नहीं जाएगा, या मेरा एसएल जाएगा भी तो मुझे बहुत बड़ी क्षति नहीं होगी। तो ये जैसे ही माइंड में चला जाता है तो आप सुकून से रहते हो। जैसे हम हेजिंग करते हैं, तो हेजिंग में क्या होता है कि माइंड में संदेश रहता है कि भाई कुछ भी हो जाए हमारा इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, या हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आप हेजिंग नहीं करके हो, नेकेड ऑप्शन सेल करके गए हो या बाय करके गए हो, अगले दिन आपको बाजार में कुछ गड़बड़ दिखता है तो आप बड़ा परेशान हो जाओगे रात से ही, भाई अब क्या करें, अगले दिन तो गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। तो इन सब चीजों का मोल यही है कि जो आप सीखेंगे तो कुछ ऐसी चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी जिसपे आपको कन्विक्शन आ जाएगी। और एक बार जब कन्विक्शन आ जाएगा तभी आप उसको पैसा के रूप में परिवर्तित कर पाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। जैसे कि हमें देखिए, हम पोर्टफोलियो को भी बना लेते हैं अपना, तो 3-4 महीने रखते हैं तो कन्विक्शन रहता है कि नहीं हमें ये पैसा दे दे। तो हर किसी का अपना अपना ही रहता है, जिसके कारण होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइव में हो ऑफ में हो, पोर्टफोलियो बनाना हम बना लेते हैं, कोई से ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्ट आइडिया होता है कि इतना तो आना चाहिए। तो कन्विक्शन आपको भी होना चाहिए। इसलिए मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बार बार कि इसको पर जोर दीजिए बिल्कुल। इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो सिंपल चीजें होती हैं ना अक्सर वही काम करता है। और मैं कोई भी चीज जब बताता हूँ तो काफी सिंपल करके उसे बताता हूँ कि आप उसको इजीली समझ पाओ, ठीक है। नहीं तो मैं चाहूँ तो उसमें 1-2 दिन का पूरा सेमिनार ले लूँ इसी पे, आप लोग हाँ सर बहुत अच्छा है। फायदा क्या है, आप समझो, रिजल्ट में अप्लाई करो, इमोशन के साथ मैच करो, वो है आपके हिस्से का काम मैंने कर लिया है गारंटी का, ठीक है। तो ये समझ गए, इसमें भी यही कहानी थी, बॉडी बहुत बड़ी बनी थी, उसके साथ ऑयल थी, और यहाँ से हम लोग कहीं भी लेते तो हमें ऑलमोस्ट लॉस नहीं दिया है इसने। और हमें तो इसके बाद ही ले लेना है, आप इस एरिया में कहीं ना कहीं बाय करते, मतलब फर्स्ट 5 to 6 मिनट में हम लोगों को परचेज करते रहना है। अब रही बात बास्केट की, आप 5 से लेकर 10 तक रख सकते हैं। अगर आपका चार्ट रीडिंग अच्छा है तो आप 5 रखिए, कम रखिएगा तो रिटर्न थोड़ा हाइयर होगा। लेकिन चार्ट रीडिंग में गड़बड़ लगता है, खुद पे डाउट लगता है, तो आप 10 रख लीजिए। और 10 आप कहेंगे सर एक ही बार लेंगे, नहीं, एक ही बार के क्या कैसे आप ले सकते हैं कैश में, आप आराम से लीजिए 15-20 मिनट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसको जब 15-20 मिनट में आप लेते हैं तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 महीने, तब लेना है, मेरे कहने पे मत जंप लगाना है, ठीक है। तो आप जब उसको लेते हैं तो क्या होता है, बास्केट के थ्रू है, प्लस आपके पास वॉल्यूम का सपोर्ट है, ब्रेकआउट भी है। तो उसके कारण क्या होता है कि बाजार में कुछ गड़बड़ हो भी गया
तो सारे के सारे कैसे हंटिंग नहीं होते। हाँ, ये अलग बात है, 5% बढ़ा है तो 2% डाउन हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा क्षति नहीं देखने को मिला है। बाकी मार्केट है, समटाइम सरप्राइज कर सकता है, तो इसीलिए डे लो का हम लोगों ने एसएल डाल रखा है या सीपीआर के नीचे, जिसके कारण कि कुछ अनसर्टेनिटी आती है बाजार में, कुछ न्यूज आ जाता है तो उसके इसमें देखेंगे। ऊपर से कैश में है तो कोई दिक्कत है भी नहीं, कहाँ जाएगा, तो अगर समझदार रहे तो कैश को। तो मेरा मानना है कि जो लोग इंट्राडे की प्रैक्टिस करते हैं वो इस पे जब प्रैक्टिस करोगे तो इन चीजों का ख्याल रखना है, और बहुत मजा आएगा। मजा इस सेंस में कि जैसे आप लोगों के पास 50,000 रुपए हैं और या लाख रुपए हैं, लोग संघर्ष करते रहते हैं ऑप्शन बाइंग में, 50,000 में ये खरीद लें वो खरीद लें। ऐसे कुछ हेजिंग है जो कम पैसे में भी किया जा सकता है, ऐसे कुछ हेजिंग है जो कि आपको 10,000 20,000 रुपये में भी की जा सकती है, और रिस्क काफी कम होता है, काफी ज्यादा कम। बस अंडरस्टैंडिंग उसमें होनी चाहिए, लेकिन उसकी बात अलग है। आप यहाँ पे आइए, पहले इसको सीख लीजिए, नहीं तो ट्रैक फिर मिस कर जाएंगे, फिर लोग वहां पे पहुंच जाएंगे सर हेजिंग बताइए। और जितनी चीजें मैंने बताया है कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ये मानिए धीरे धीरे मैं सब पे प्रयास करूंगा कि बनाने का। ऐसा नहीं है, और एक ही दिन में संभव नहीं कि आप इतनी चीज को ले पाए। एक ही पे समझने में, प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लग जाता है, अगर आप रियल में सीखना चाहते हो इस बाजार से तो। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, मैं स्ट्रैटेजी सर 50 बता दो और चवन्नी हमें कमानी नहीं है, तो ऐसा क्या फायदा है। अर्निंग भी होनी इंपॉर्टेंट है एक लर्निंग के बाद, लेकिन उस वक्त समय लगता है, और अगर आप लोगों ने हमारे साथ समय दिया है तो ऑफकोर्स हो रही होगी। ठीक है, तो ये आपको चौथा चार्ट था, और ये 4 स्टॉक हमने परचेज किया था, एक एक लाख रुपए के अप्रॉक्स में। और बस ये देखने के लिए कुछ में कम का भी किया था कि देखो भाई रिजल्ट क्या आता है। तो जो लोग भी इस पर प्रैक्टिस कर लें, जिनके कैपिटल ज्यादा हो कम हो, या जो संघर्ष कर रहे हैं बाजार में, इस प्राइस एक्सेल और इंडिकेटर के मैच को सीखने का प्रयास कीजिए, इस सेटअप को, और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। ये काफी रिलायबल है औरों सेटअप से, जिसमें एसल हंटिंग होती है, जिसमें आप दुखी हो जाते हो, जिसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है। तो ऐसी चीज नहीं है, लेकिन हाँ, इस सेटअप से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप एक चीज मानो कि भाई झुंझुन वाला ना बनो, लेकिन झुंझुना नहीं बजा सकते हो बाजार में। ये आपको जिंदा रखेगा मार्केट में, और सीखने में खूब मदद करेगा। ठीक है, और जब आप सीख जाओगे, मार्केट की एक्सपीरियंस हो जाएगी, तो फिर वो है, जीत लो दुनिया, आपकी जिंदगी है। तो ये चीजें हैं, चलिए अप्लाई कीजिए इसको, इसीलिए मैंने देखा कि वीडियो बना दूं। दूसरी चीज, बाजार की थोड़ी सी बात कर लें, नहीं तो आप लोग जाने के बाद कहोगे सर मार्केट क्या। देखिए मार्केट का मैंने तो कल ही की जो वीडियो थी बता दिया है आप लोगों को कि देखो जी, ये चीजें हुई हैं बाजार में, तो आप बाजार को तो ऊपर जाना है, नीचे तो जाने जाने की संभावना है नहीं कहीं से भी। और बाजार वही रिएक्शन दे रही है हमारे कि वो नीचे नहीं जाना चाह रही है। तो थोड़ा सा आज निफ्टी की कहानी हम आपको बता देते हैं, अपनी जुबानी चली आएगी। देखिए कितना इंट्राडे में काम करता है सीपीआर, आप लोग हल्के में लेते हो ना हर चीज। अब निफ्टी का देखो क्या है कि कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नीचे जाने के कोई इशारे नहीं कर रहा है अभी। और जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि नीचे जाना चाहता है, मैं आकर यहाँ बकवास नहीं कर सकता हूँ कि बाजार यहाँ से गिर जाएगी वहां से गिर जाएगी। ये इसलिए कि मैं मानता हूँ कि आप अगर मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, और मैंने कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया कि बाजार में रेजिस्टेंस है गिर जाएगी, तो होगा क्या साहब कि आप में से कुछ लोग अपनी पोर्टफोलियो बेच दे हुए, हो सकता है कि कुछ लोग कुछ भी कर दो, ऐसा होता है, मैंने फील किया है। या मैं कुछ पैनिक बता दूं, तो कोई भी व्यू अगर देना भी है बाजार को, तो मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, कि अगर मैं कुछ व्यू दे रहा हूँ बाजार के बारे में कि, तो वहां पे बिल्कुल कि हाँ ये चीज, अब ऐसा नहीं कि हम लगाते जाएंगे रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस, गलत होते अगर हमारा व्यू 1 से 2 बार मैक्स गलत हो जाए, तो हम कम से कम 10 तो 15 दिन तो खुद सोचते हैं कि भाई कहाँ पे गलती हो गई। तो तुक्का जो लगाते हैं, सोचते कि तुक्का में गलती कहाँ हो गया, तुक्का ही तो है। तो ये चीजें माइंडसेट होती है, इसलिए कभी भी सेल का हो गया कुछ, तो मुझे पता है कि रिएक्शन पैनिक में हो सकता है, कि जो लोग जानते हैं, मान लीजिए 50 लोग ही हों, वो बेचारे पैनिक में शॉर्ट सेल कर दें या वो कुछ भी कर दें, तो आराम से बाजार को बोलने दीजिए कि मैं गिरूंगा। और जब वो बोले कि मैं गिरूंगा, तब मैं कहूंगा ठीक है, भले हमें टॉप पे ना सेल करें, हम टॉप पे सेल करने की हमें आदी भी नहीं है, हम उससे 20% नीचे करेंगे। और जो इन्वेस्टर, उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो आराम से रिलैक्स में रहे। आज से 5 साल पहले जहां निफ्टी थी, वहां से आज ऊपर ही है, तो आगे भी ऊपर ही रहेगी, है ना। आज से 5 साल पहले आपका ये 35 था, आज 40 है, तो ऊपर ही है। आज से 5 साल बाद आप 45 रहेंगे, तो प्रकृति का नियम है, आगे बढ़ते रहो। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप आगे ही रहेंगे। मैंने पहले भी कहा है, आपको याद होगा 2020 में, कि मार्केट हो या आदमी, जाना तो ऊपर ही है। तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो ट्रेडर के व्यू से यही चीजें हैं कि अभी है। हाँ, और आज मैंने ये भी कह दिया जाते जाते 3:30 में, 3 बजे के आसपास, वे 1-2 का 4 वाले जरा एक बार निकल के आप दूर का बना लें, क्योंकि संभावना है कि जिस तरह से क्लोजिंग किया है कहीं गैप अपना ले ले, तो उसमें भी दिक्कत है ना। तो चलिए, बाकी बैंक निफ्टी वगैरह सब वही है, स्थिति कोई ज्यादा नहीं है अभी, शॉर्ट सेल में नहीं जाएंगे। सब जब बाजार पूरी तरह ईमानदारी से गिरने को तैयार हो जाएगा, दिख जाएगा कि हाँ जी आप गिरने को तैयार है, तभी हम लोग सेल की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि इसलिए कि डे टाइम फ्रेम, वीक टाइम फ्रेम, मंथली, 6 मंथ, ईयरली, क्वार्टरली, सब पे बुलिश है। तो जब बाजार इतने टाइम फ्रेम पे बुलिश होता है ना, तो वहां पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए ट्रेडर को। वहां वेट करना चाहिए कि मार्केट एक बार बता दे कि हाँ जी हम गिरने को तैयार हैं, और कैसे बताएगा तो मैंने आप लोगों को बता रखी। ठीक है, तो चलिए, सब होते रहेंगे, सेवा करते हैं समाप्त। और इसी प्रकार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, कुछ ना कुछ तो चलना सीख ही जाएंगे ना। जहां भी कुछ नहीं जानते तो वहां आप इतना कुछ जानते हो, तो बाजार में कन्विक्शन आएगी। अब जो लोग बाजार से परेशान है, चार्ट रीडिंग में परेशान है, उनको समझ में नहीं आता है, तो मैंने ये बताई, अब आप क्या करो, इस पर प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है इन्हें रियल मनी से करेंगे, तो 5-5 हजार रुपए से 5 स्टॉक में कर लिए 25 हजार। पर क्वांटिटी तुरंत नहीं बढ़ाना, 1 महीने कर लिए। नहीं भाई 1 लाख रुपए से करना है, तो 1 लाख से कर ली, तो उतना ही तो करके प्रैक्टिस कर ली। कि जिसमें होता क्या है कि जब 3-4 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी अच्छाई बुराई समझ में आएगी। या मैंने सिंपल सा कहा है कि 2-3 महीने इसको देखिए, रोज सुबह बैठ के देखिए कि क्या होता है ऐसे स्टॉक में। जब आप एवरीडे मिलेगा, अब आप क्वेश्चन करोगे सर एवरीडे, यस एवरीडे मिलेगा। तो क्या सर मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाएगा तभी मिलेगा? जब एक्सट्रीमली डाउन ट्रेंड में रहेगा तो उस केस में हम लोग को इंट्राडे में कैश को सेलिंग में थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि कोई अटक गया, नहीं बेच पाया, तो उसमें दिक्कत के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो वहां पे सब चीजें हो सकती हैं। फ्यूचर के स्टॉक रहेगा तब कर सकते हैं सेलिंग साइड में भी। 2-3 दिन तक के लिए बाइंग नहीं मिलता, फिर बाइंग मिलने लगता है। तो बहुत एक्सट्रीम केस में होगा 2-3 दिन आपको बाइंग नहीं मिलेगा, तो कभी कभी होगा। नहीं, जो जनरली मार्केट अप रहे डाउन रहे, आपको ट्रेड मिलता रहता है। ठीक है, मार्केट जब निफ्टी डाउन ट्रेंड में रहेगी तो थोड़ा सा इसमें कम ट्रेड मिलेगा, और अवॉइड भी करना है, बिल्कुल बढ़िया चार्ट को लेना है। और जब अप ट्रेंड में रहेगा तो कोई भी चार्ट को ले लीजिए आप ढंग से, तो पैसा दे देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि डाउन ट्रेंड रहे, मतलब निफ्टी डाउन चले, निफ्टी इंट्राडे में काफी तेजी से गिर रही हो, तो उस समय हम जब बाइंग साइड के ट्रेड लेंगे तो थोड़ा सा सतर्क होकर लेंगे, थोड़ा सा चार्ट ट्रेडिंग बढ़िया से देख के लेंगे। ठीक है ना, क्वांटिटी को थोड़ा सा हेज कर लेंगे, इतना ही है। मार्केट जब अप ट्रेंड में रहे तो अच्छा काम करेगा, मतलब बढ़िया पैसा देगा आपको। 10%, 12% बढ़ जाता है, जो आपके सामने बताइए। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में आपको 2%, 3% इस प्रकार से बढ़ता है। कैश का प्राइस है तो जनरली इसमें 20-20% का अपर सर्किट होता है, जिसके कारण मूवमेंट कर जाती है काफी हाईली स्ट्रांग होने के कारण। ओके, चलिए, बहुत सारी बातें हो गई आपसे, बातों के क्रम में ही आप लोग सीख जाते हो, चल लर्नर। तो धन्यवाद आप सबको, रेस्ट लीजिए, और इस वीडियो को आराम से देखिए आज बैठ के, सीखने को मिलेगा। कल फिर पंटर का शिकार करना है बाजार में। ओके, धन्यवाद।